Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो वेब सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। हुतात्मा ये जो वेब सीरीज़ है इट इज़ अबाउट संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो 1950 में उसका शुरुआत हुआ था और आई फील दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड। टीम ने बहुत मेहनत की है और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये Z5 पे अभी प्रीमियर कर चुकी हैं एंड द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग इज़ फिनोमिनल। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस को, आवाम को। मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिला है। आई जस्ट होप जिन्होंने देखी नहीं है वो ज़रूर देखें और दोज पीपल हु बिलोंग टू महाराष्ट्र, हु आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, हु आर महाराष्ट्रियंस, हु आर नॉन महाराष्ट्रियंस लेकिन आर सम वे रिलेटेड टू महाराष्ट्र, या अगर आप कम्प्लीटली आप बिल्कुल रिलेटेड नहीं है महाराष्ट्र से, फिर भी आई फील ये वेब सीरीज़ कहीं तो भी रिलेट करेगी बिकॉज द इमोशंस हैव स्ट्रक द राइट कॉर्ड आई फील एंड आई एम ओवरवेल्म्ड। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ और इट वॉज़ अ प्लेजर वर्किंग विथ ऑल द लवली एक्टर्स एंड आई जस्ट होप आप जल्दी देखें जिन लोगों ने वेब सीरीज़ देखी नहीं है। 1950 पे डिपेंड है मूवमेंट्स का, सिर्फ महाराष्ट्र मूवमेंट पे डिपेंड नहीं। कितना रिसर्च करना पड़ा आपको, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं? रिसर्च तो काफ़ी करना पड़ा बट द बेस्ट पार्ट वाज आवर डायरेक्टर एंड राइटर, दे वर वेरी सॉर्टेड। तो हमें एक प्लेटर पे मिली चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा ये सब है। मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर बताऊं तो ये कैरेक्टर, इनका नाम है अभय साने। ही इज़ द कम्युनिस्ट मेंटालिटी वाला बंदा है और वेल लाइक फिल्दी रिच गाय, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है और उनके पापा मिल ओनर है और ये मिल वर्कर्स के लिए लड़ता है। सो ऐसा ये कैरेक्टर है एंड इट वाज आई हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग दिस कैरेक्टर। रिसर्च के बाद तो किसी से बात किया कि 1950s के वक्त के लोग अभी भी जिंदा? राइट, एक्चुअली ये जो वेब सीरीज़ है दिस इज़ लूजली बेस्ड ऑन द नॉवल बाय मिसेस देशपांडे जो प्रके अत्रे उनकी डॉटर है। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स तो क्लियर थे और रिसर्च का मैं बताऊं तो आई गेस इट्स द थॉट प्रोसेस मोर और लेस, क्योंकि उस ज़माने में लोग कैसे सोचते थे, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। आई थिंक दैट वाज डिफरेंट एंड फिजिकलिटी की जब बात करते हैं तो वो आई फील जिस तरह से वो पहना, वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो होते हैं उसके हिसाब से आई फील यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। आप जो भी प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं काफ़ी चूज़ी होता है, ये बोल सकते हैं। इसमें क्या खास बात लगी आपको? जब भी ये स्टोरी उन्होंने मुझे बताई और सबसे पहले जो दिल से आवाज़ आई कि आवाम तक ये स्टोरी पहुंचाना ज़रूरी है और ये स्टोरी देखने के बाद आवाम इस बात से मुत्तफिक होगी कि सर्टन थिंग्स वी डिडंट नो और लोग अपने लाइफ से रिलेट भी कर पाएंगे। रिलेट तो एक चीज़ है और दूसरा मतलब जिस शहर में रह रहा हूँ उसकी हिस्ट्री अगर इतने एंटरटेनिंग तरीके से अगर बताई गई है तो मुझे ज़रूर देखना पसंद आएगा। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी बिंज्ड वॉच्ड इट एंड वी आर वेटिंग फॉर सीजन 2। सो अंजलि है, अभय है और सचिन खेड़ेकर, कितना सीखने के मैसेजेस है सचिन सर से? सचिन सर के साथ मैंने पहली मराठी फिल्म जो की थी वो सर के साथ की थी और आई वॉज रियली वेरी ईगर टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विथ हिम वंस अगेन। सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम और ही इज़ अ रॉकस्टार। अंजलि के साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया है और मैंने उनके बारे में बहुत सुना था। उनकी कुछ फिल्म, अनफॉर्चुनेटली उनका काम ज़्यादा देखा नहीं था बट शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस। आई फील हमारे जनरेशन में वन ऑफ द बेस्ट अंजलि है। और अभय के साथ मैं कॉलेज, वी गो लॉन्ग बैक, कॉलेज में हम कॉम्पिटिटर्स थे तो अभय के साथ पहली दफ़ा मैंने काम किया ऑन स्क्रीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड आज काफ़ी सारे सेलेब्स आ रहे हैं। आई जस्ट होप सबको पसंद आए। अच्छा, कोई एक स्पेशल कमेंट हो जो फैंस के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू मिला हो आपको, वो हमसे शेयर कर सकें? ये फॉर दिस वेब सीरीज़ आई थिंक आज ये लाइक जस्ट प्रीमियर हुआ है तो आज ये पहला स्क्रीनिंग है स्पेशल। नहीं, स्पेशल स्क्रीनिंग इनका आज है तो कल हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स की तरफ से डेफिनेटली सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हम आप थे इसलिए हमने देखना शुरू किया लेकिन पूरा ख़त्म करके बाहर निकले। सो आई गेस ये सिर्फ मैं खुद पे नहीं लूँगा, आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द टीम कि इतने अच्छी तरीके से उन्होंने ये वेब सीरीज़ बनाई है। थैंक यू। हेलो क्या जी, अभी तो मतलब कहना चाहेंगे? जी अभी तो बहुत तैयार होके आए हैं। अभी जो सब डिफ़िकल्ट काम था वो तो हो चुका है। अभी सिर्फ आसान वाला काम है कि जब लोगों के सामने पेश करना है और जितने लोगों ने अभी तक जो कुछ देखा है उन्हें बेहद पसंद आया है
उन्होंने कहा है कि मराठी के कंटेंट में या फिर पूरे इंडिया लेवल पे डिजिटल कंटेंट में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, अभी बस इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए बस। रिस्पॉन्सेस की बात करें तो लोग तो सेकंड पार्ट की सीज़न 2 की भी डिमांड कर रहे हैं। जी जी, कैसे उसके लिए? सीज़न 2 तो हमने शूट किया हुआ है और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो सीज़न 2 तो ज़रूर आएगा। और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मतलब उसके लिए 2 सीज़न ही बनाने पड़े, तो वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो काफ़ी अच्छा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को चूज़ करने की कुछ खास वजह, क्या चीज़ खास लगी? जी, हर चीज़ खास है। एक तो राइटिंग बहुत ही खास है और उसके साथ अंजलि के साथ काम करना या फिर वैभव के साथ काम करना, हम एक हम उम्र हैं सब लोग, पर एक दूसरे का काम काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो ऐसे अपने एज के अच्छे एक्टरों के साथ काम करना तो मतलब बहुत अच्छी बात होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो राइटिंग, बहुत ही कमाल का राइटिंग है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, तो मतलब ना बोलने का कोई कारण ही नहीं था। 1950 की स्टोरी है, मूवमेंट बोल सकते हैं, एक क्रांति से लेके आ गई जी वो movement। जी और कितना रिसर्च आपको करना पड़ा इस मूवमेंट के बारे में? जी, एक तो मतलब जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके वजह से काफ़ी अंदाज़ा आ रहा था कि मतलब 1950 में है तो फिर भी कैसा था सब उस टाइम का समय। पर एक चीज़ है कि आदमी 1950 में हो या 2020 में हो, उसकी भावनाएं तो एक जैसी ही रहती है। तो मतलब ज़्यादा रिसर्च के अलावा मतलब वो जो इमोशन है उसके पास जाने की ज़्यादा कोशिश की है। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो आपको थोड़ा डिफरेंट कॉस्ट्यूम लग रहा है। हाँ। जी, मुझे बहुत पसंद आया है मुझे ये कॉस्ट्यूम। और इसी के साथ मेरे पास एक पीली कलर की स्कूटर है जो 1950 में हुआ करती थी और 1960-70 के बाद उस तरह की स्कूटर्स बंद हो गई, तो मैं वो स्कूटर भी चलते हुए दिख रहा हूँ। तो वो काफ़ी बहुत ही मज़ा था कि सेट वेट है, ट्राम जा रही है और 2020 में हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सब कैसा रहा होगा। तो एक्चुअली ट्रैम में बैठना, एक्चुअली वो कपड़े पहनना, दंगे हो रहे तो कहीं कोई जला रहा है कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ों के बीच अब जब एक्टिंग करते हो तो आपको एक्चुअली सब कुछ रियल ही लगने लगता है, तो बहुत मज़ा। जी, एक तो काफ़ी रियल लोकेशंस भी हुई है और काफ़ी सेट भी है, तो दोनों मिलके पूरा बॉम्बे में, हम सातारा में भी गए थे शूट के लिए, तो काफ़ी जगह पे शूट हुआ है। सचिन खेड़ेकर, इनका आपने जिक्र नहीं किया, किस तरह का एक्सपीरियंस इनके साथ? जी सर, मैंने सचिन खेड़ेकर जी के साथ पहले काम किया हुआ था, वो मेरे फादर थे उसमें, पर हमारा सीन एक साथ नहीं था उसमें। बट इस सीरीज़ में वो मेरे बॉस हैं और उन्होंने मेरा काम थिएटर में काफ़ी देखा हुआ है, पर इस बार पहली बार हमने एक साथ काम किया। और अच्छे एक्टर के साथ काम करते वक्त आप में से भी अच्छा एक्टर बाहर आता है, तो मतलब ये तो इन्हीं से हमने सीखा हुआ है, तो उनके साथ काम करना तो मतलब ड्रीम जैसी बात है। कोई एक सेट की मेमोरी जी, मतलब अंजलि के एक तो मैं अंजलि के साथ सारे सीन्स जो है वही है, और बहुत ही कई बार तो बहुत कड़ी धूप में हमें सीन करने पड़ रहे थे, पर वो तो मतलब सब पार्ट एंड पार्सल है गेम का, तो सभी चीज़ें। ऑफ स्क्रीन तो बहुत ही अच्छा, मतलब टाइम पास वाला बोल सकते हैं कि एक कॉलेज फ्रेंड है। नहीं, पर एक तो क्या है कि सीरीज़ काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी मतलब ऐसे कॉमिक और छोटे चीज़ों के बारे में नहीं, महाराष्ट्र के मतलब हिस्ट्री के बारे में है, तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ है। तो एक तो जब लोग रिलैक्स करते थे तो मतलब वो थोड़ा टेंशन से बाहर आके रिलैक्स करते थे, क्योंकि आप जब आपका काम ही जब इतना इंटेंस हो तो आप बाकी जगह पे थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो। तो और काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए सब लोग, तो हम शूट नहीं भी होता तो भी सेट पे रुकते थे, सबके साथ टाइम बिताते थे, तो मतलब खाना एक साथ खाना, वो तो सबसे बढ़िया बात है सेट पे। कल प्रीमियर हो चुका है ZEE5 पे। जी। कॉम्प्लीमेंट्स जो बेस्ट हो जी, बहुत लोगों ने जिन्होंने काम देखा है पहले हुए, तो मतलब उन्होंने सबने कहा है कि इस तरह का मेरा काम उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा ग्रे शेड है कैरेक्टर के लिए। तो वही है बस, मतलब बहुत ही अच्छे, एक्चुअली सारे टीम के लोगों ने देखा है, उन्हें भी काफ़ी पसंद आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।